बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाए रेसिपी बनाएंगे। एक देगचा लें, 3 अदद पाए धोकर साफ़ करके रखे हैं। 1 किलो नली लेंगे। 1 किलो बोंग का गोश्त अलग रखेंगे बड़े टुकड़ों में। पायों में 2 चम्मच नमक डालेंगे। खुला पानी डालेंगे ताकि पाए आसानी से गल जाएं और मज़ीद पानी शामिल करने की ज़रूरत ना पेश आए। दम पर 5 से 6 घंटे के लिए मध्यम आंच पर रखेंगे। एक देगचा लें, 500 ग्राम घी डालें और 5 से 6 प्याज डालें। मिक्स करें। पायों को देखें गाल रहे हैं। प्याज़ों को तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे लाइट ब्राउन होने तक। अब 4 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालें। 1 चम्मच नमक के साथ जो पीस लिए मिक्स करें। खुशबू आने तक पकाएं। अब इसमें 1 चम्मच 1.5 चम्मच सुर्ख पिसी हुई मिर्चें, 2.5 चम्मच सुर्ख दड़ा मिर्च और 1.5 चम्मच सूखा धनिया, आधा चम्मच हल्दी डालें। मिक्स करें। 2 मिनट भून लें मसाले को। अब इसमें 1 किलो बोंग का गोश्त डालेंगे बड़े टुकड़ों में जो कटा हुआ है। मिक्स करें। गोश्त को हम 20 से 25 मिनट के लिए मसाले में भून देंगे। मिक्स करें ताकि मसाला जले नहीं। ज़रूरत के मुताबिक पानी डालें। भुनाई होगी है। अब गोश्त को पायों में शामिल करेंगे। और मज़ीद 2 से 3 घंटे के लिए पायों के साथ गोश्त को बॉईल कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से गोश्त भी गल जाए।
مکس کریں۔ مدھم آنچ پر دم پر رکھیں گے۔ آپ پایوں کو دوسرے دیگچے میں ٹرانسفر کریں گے تاکہ چھوٹی ہڈیاں شوربے سے الگ ہو جائیں۔ کچھ دیر مزید دم پر رکھیں گے۔ اب اس میں 2 چمچ گرم مسالہ ڈالیں۔ پائے تیار ہیں، آپ اپنی مرضی کے مطابق شوربہ گاڑھا رکھ سکتے ہیں۔ اب پایوں کو سرونگ باؤل میں ڈالیں گے۔ پلیٹ میں ڈال کر بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ بوٹی کتنی اچھی طرح ٹینڈر ہوئی ہے۔ دیکھیں مزیدار پائے تیار۔ اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔